इस घर में शिफ्ट हुए हमें पूरे 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं इस घर के जो बिल्कुल अनटच्ड हैं। मतलब जिन्हें क्लीन करना बनता था लेकिन मैं कर नहीं पाई। वो नज़र के सामने नहीं आते हैं रोज, इसलिए वो पेंडिंग ही होते गए कि हाँ इस वीकेंड करूंगी, उस वीकेंड करूंगी। तो आज मैं कुछ डर्टीएस्ट एरियाज ऑफ दिस हाउस, और उनको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद इनको पहले कभी भी क्लीन नहीं किया गया, क्योंकि हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे रह के गए हैं एंड आई डोंट थिंक कि उस एरिया को पहले कभी क्लीन किया गया था। तो मैं उन चीजों की या एरियाज की क्लीनिंग पहली बार करूंगी और आखिरी बार करूंगी। अब करूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा उनकी क्लीनिंग वैसे करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके टाइम को नहीं, आपकी एनर्जी को मैनेज करते हैं। क्योंकि टाइम मैनेज करने का टाइम अब जा चुका है, अब जरूरत होती है हमको अपनी ऊर्जा को मैनेज करने की। तो अब हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से बात बनेगी। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं क्लीनिंग की, उनके लिए शायद वो टिप्स नए ना हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरे पास हाउस हेल्प है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे घर की क्लीनिंग मैं खुद करती हूँ, बल्कि मैं उनको गाइड करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि आज तुम यहाँ क्लीनिंग कर लो और कल तुम वहाँ कर लेना। तो आज किचन की ये बड़ी वाली विंडो में हाउस हेल्प से क्लीन करवा रही थी, और 4 महीनों में ये चौथी बार है कि इसे क्लीनिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये बाहर की साइड पे है और बहुत डस्ट यहाँ से आती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो कार वॉश करने का स्मार्ट हैक है कि आपके पास अगारो का सुप्रीम प्रेशर वॉशर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर वॉशर हमारे पास नहीं होता तो क्या कुलदीप जी अपनी कार खुद वॉश करते? नहीं, वो किसी को हायर करते। लेकिन अब इस प्रेशर वॉशर के साथ वो 5 मिनट के अंदर ही अपनी कार वॉश कर लेते हैं, इसीलिए कभी किसी को हायर भी नहीं करते। हाउस हेल्प होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बल्कि घर में एक आध नहीं, ऐसे बहुत से एरियाज होते हैं जो मैं खुद क्लीन करती हूँ, और उनमें से एक होता है सारे घर के वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग। मतलब बेसिक क्लीनिंग तो सब लोग अपने अपने वॉशरूम्स की खुद ही कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग जब करनी होती है ना तो मुझे करनी पड़ती है। वैसे तो आजकल बहुत सारे एप्स हैं जहां से आप हायर कर सकते हो किसी को अपना वॉशरूम या किचन क्लीनिंग के लिए, लेकिन जब मेरे पास इक्विपमेंट वैसे होते हैं जिनसे बहुत जल्दी मैं क्लीनिंग खत्म कर लेती हूँ, तो क्यों ना मैं खुद ही उसको करूँ। तो अब फ्लोर पे बैठ के फ्लोर को रब करने का, या कि सीढ़ी लगा के वॉल टाइल्स को क्लीन करने का, और ना ही बाथ टब के अंदर बैठ के उसको स्क्रब करने का टाइम और एनर्जी होती है। क्योंकि ये सब चीजें जब हम करते थे, मतलब मैंने भी की हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हर चीज को स्क्रब कर करके क्लीन करने में। तो कोई भी ऐसी चीजें जो आपको भी क्लीन करनी पड़ती हैं, तो उनके लिए रॉड वाले इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करो। जब हम ऐसी रॉड वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं, तो हमारी लोअर बैक में पेन भी हो जाती है। और क्लीन करने के लिए, मतलब वॉश करने के लिए, मैं इस्तेमाल करती हूँ प्रेशर वॉशर। इससे आपका घंटों का काम मिनट्स में और मिनट्स का काम सेकंड्स में हो जाता है। कम से कम भी पिछले 2.5 साल से है मेरे पास ये अगारो का सुप्रीम प्रेशर वॉशर, और आप मानोगे कि जब से ये मेरे पास है तब से मैं अपने ओल्ड क्लीनिंग मेथड्स पे कभी गई ही नहीं। ये 1800 वाट का 125 बार हाई प्रेशर वॉशर है। 6.5 लीटर पानी ये 1 ही मिनट में छोड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका प्रेशर कितना हाई होगा। तो कितना भी बड़ा एरिया है आपका, बहुत इजीली आप विद इन सेकेंड्स क्लीन कर सकते हैं। टैप कनेक्टर आपको इसके साथ मिलता है, जिससे इजीली आप किसी भी टैप में इसको फिट कर सकते हैं। और जहां पे आसपास कहीं टैप का प्रोविजन ना हो, वहां पे बकेट फिल्टर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जो इसके साथ ही आपको मिलेगा। और आउटलेट पाइप की लेंथ देखो आप, 8 मीटर है ये, तो कितनी लंबी है। दूर का एरिया आप कवर कर सकते हो। 4 मीटर की आपको पावर कॉर्ड मिलेगी और 3 मीटर की इनलेट पाइप मिलती है। इनलेट पाइप के साथ इनलेट फिल्टर भी मिलता है। आउटलेट पाइप के साथ गन एक्सटेंशन है, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है, एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसके साथ ही आप अपने वाटर फ्लो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक छोटी स्प्रे बॉटल भी मिलती है, उसमें शैम्पू या सोप डाल के आप गन के साथ ही अटैच कर दीजिए, और जिस भी चीज को आपने सोप के साथ वॉश करना हो वो आराम से कर सकते हैं। जिस दिन मेरी हाउस हेल्प नहीं आती ना, उस दिन मेरे पास मौका होता है अपने आउटर एरिया की भी डीप क्लीनिंग करने का, क्योंकि बहुत सारे गमले हैं मेरे पास, तो उनको हटा हटा के नीचे से मिट्टी निकालना, वो काम आपका हाउस हेल्प तो नहीं करेगी। तो मेरे पास ही मौका होता है उस दिन कि मैं उनको भी क्लीन करूं। स्टफी लॉन में घूमता है और वही पैरों के निशान उसके सारी जगह पे लग जाते हैं, और वो निशान मिटाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जितना इजीली ये आपको क्लीन होता हुआ नजर आ रहा है, उतना ही इजीली ये क्लीन हो रहा है। काफी देर तक ये चलता है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद एक बार उसको थोड़ी सी रेस्ट जरूर दे देनी चाहिए। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी जगह और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको प्रेशर वॉश की जरूरत होती है। आई थिंक ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और स्मार्ट मूव है। ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करके हम लेडीज स्पेशली अपना टाइम और एनर्जी सेव कर सकती हैं।
तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, ऐसा कोई प्रेशर वॉशर आप देख रहे हैं, तो अगारो का प्रेशर वॉशर एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे दोनों बच्चों के रूम्स फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं, तो जब भी उनके वॉशरूम्स को डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है तो एक ही बार मैं दोनों के वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वॉशरूम क्लीन करने के लिए जिन भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है एक ही बार उनको आप निकालो और दोनों को एक ही बार क्लीन करके फ्री हो जाती हूँ। 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है मुझे दोनों वॉशरूम डीप क्लीन करने में। एक दिन मैंने वॉशरूम्स क्लीन किए और दूसरे दिन मैंने पकड़ा किचन को। किचन की कुछ बेसिक क्लीनिंग करनी थी मेरे को, जैसे अवन वगैरह है या स्टोव वगैरह है। डेली देखो कुकिंग होती है और इतनी कुकिंग होती है, खैर मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाती हूँ तो उसके लिए भी कुकिंग होती है। तो आप देख सकते हैं किचन में जब इतनी कुकिंग होती है, अवन यूज होता है, एयर फ्रायर यूज होता है, गैस स्टोव इतना ज्यादा यूज होता है, तो ऑब्वियसली आप डेली उतना रब करके क्लीन नहीं कर सकते, पर एक ही सोल्यूशन बना के तीनों चीजों को एक ही बार में क्लीन किया जा सकता है। तो सोल्यूशन कैसे बनाना है? डिश वॉश सोप लिया है मैंने एक कंटेनर में, उसके बाद उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये मिल जाता है आपको आराम से किसी ग्रोसरी शॉप पे, या अगर ब्लिंकिट आपके आसपास है तो ब्लिंकिट पे बहुत इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इन तीनों चीजों का सोल्यूशन इतना बढ़िया काम करता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। जो पुराने से पुराने स्टेन्स हैं या फिर कोई चीज जो है वो बहुत बर्न हो चुकी है, वो भी बहुत इजीली इससे क्लीन हो जाती है। तो बस आपने सोल्यूशन को लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हल्का सा भी आप स्क्रब करोगे ना तो वो क्लीन हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है, H2O2। वैसे तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बहुत ज्यादा सेफ और इको फ्रेंडली क्लीनर कहा जाता है। नॉन टॉक्सिक ऑप्शन अगर आप चूज करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया चीज आपको नहीं मिलेगी। कम से कम भी दिन में 2 बार हाउस हेल्प ही इस गैस स्टोव को क्लीन करके जाती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि नीचे कितना बर्न था जब मैंने उठाया, और कुछ दिनों से ये मुझे जला हुआ नजर भी आ रहा था। और अब आप देख सकते हैं स्टील की शाइन। तो एक ही सोल्यूशन से और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही ये कितना ज्यादा क्लीन हो गया। हमारे घर का हर एरिया और घर में पड़ी हुई हर एक चीज क्लीनिंग मांगती है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं जिनमें हम इतना ज्यादा बिजी होते हैं, देखते हुए भी हमें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं कुछ चीजें कि हाँ इनको बाद में करेंगे, और उसी का रिजल्ट होता है कि चीजें ज्यादा बर्न हो जाती हैं। लेकिन इस तरह के कोई ना कोई सॉल्यूशंस अगर हम बना के उनका इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं, काश ऐसा होता कि हम इन सॉल्यूशंस को बना के रख पाते, लेकिन क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, तो इनको हम स्प्रे बॉटल के अंदर भर के तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे कभी कभी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ऐसे क्लीनर जिनके अंदर केमिकल कंपाउंड होता है उनका इस्तेमाल अपना डेली सरफेस पे, जैसे किचन के काउंटर टॉप्स होते हैं उनके ऊपर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी चीजों का जब बेकिंग सोडा के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ पर्टिकुलर स्टोन्स को वो हार्म करता है। तो आप देख सकते हैं मेनली मेरा गैस स्टोव, ओवन और एयर फ्रायर तीनों इसी सोल्यूशन के साथ बखूबी क्लीन हो गए। तो चलिए अब डर्टीएस्ट चिमनी क्लीन करते हैं, और उसी पुराने मेथड से, क्योंकि वही मेथड सबसे ज्यादा इजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्कुल खौलता हुआ पानी चाहिए उसके लिए, टब में डाल देना है, और उसके बाद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी आपको बड़े आराम से किसी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा, या फिर आप ब्लिंकिट भी कर सकते हैं या अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। घर में शिफ्ट होते ही सबसे पहले हम ड्राइंग एरिया, रूम्स, वॉशरूम्स, अपर एरिया, आउटर एरिया, बालकनी वगैरह वो सब कुछ सेटल डाउन करते हैं, और बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत वक्त भी लग जाता है। और डे 1 से मुझे इस चिमनी की कंडीशन जो थी वो नजर आ रही थी, बट मेरे हाथ बंधे हुए थे बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, क्योंकि इस घर में ये चिमनी जो है हमें फिटेड ही मिली थी। खैर आज फाइनली मैंने इसे पकड़ ही लिया। इसके फिल्टर निकाले मैंने सबसे पहले और टब में डाले, लेकिन ये टब मेरा जो है ना वो थोड़ा राउंड शेप में है, इसलिए पूरे इसमें आ नहीं पाए। अगर आप मेरी पुरानी क्लीनिंग वीडियोस देखोगे तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का टब था जिसमें पूरे के पूरे फिल्टर्स बड़े आराम से आ जाते थे, और कुछ भी मुझे ब्रश तक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही टब में मैंने फिल्टर डाले और वैसे ही बाहर निकाल लिए, और पूरी की पूरी ग्रीस उस टब के पानी में रह जाती थी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जहां पे फिल्टर पानी को टच कर रहे हैं अपने आप ग्रीस वहां से उड़ जा रही है। अगर आप पहली बार मेरी ये चिमनी क्लीनिंग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि कभी भी हो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल जब आप करो, एक तो गरम गरम पानी में करना है, दूसरा हमेशा अपने ग्लव्स आपने पहन के रखने हैं, और जैसे ही सोडा आप पानी में डालोगे वो रिएक्ट करेगा। अपना फेस बिल्कुल साइड कर लीजिए, पीछे हो जाइए। अब चिमनी को क्लीन करने के लिए इससे बढ़िया और इजी वे मुझे कोई पता नहीं है, आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। अगर आप साबुन से या DIY क्लीनर से चिमनी क्लीन करने बैठो तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, और आपके आसपास इतने सारे स्क्रबर्स, इतने सारे डर्टी और ग्रीसी क्लोथ्स इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी चिमनी जो है
वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाएगी। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली वे जिससे सिर्फ चिमनी के फिल्टर्स ही नहीं, चिमनी ही नहीं, इवन की कोई भी जगह, कोई भी एरिया जो आपका बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, वहाँ आप बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने चिमनी के ऊपर की साइड वहाँ पे भी सोल्यूशन को लगा दिया था और उसके बाद जब मैंने क्लीन किया तो बहुत चमक गया वो एकदम से। और ऐसे ही चिमनी की नीचे वाली साइड क्लीन करने के लिए भी मैंने सेम सोल्यूशन बनाया था गर्म पानी में, वही कास्टिक सोडा, और हल्के हल्के हाथों से मैं उसको रब करती गई और जितना मैक्सिमम क्लीन हो सका, आई थिंक ये काफी पुरानी चिमनी यहाँ पे फिटेड है, बट जितना क्लीन हो सका मैक्सिमम उतना मैंने करने की कोशिश की है। अब चिमनी के फिल्टर्स तो खैर दोबारा भी क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चिमनी की ऊपर की साइड को दोबारा क्लीन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। और चिमनी की ही तरह ये कैबिनेट्स के ऊपर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा डर्टी था, इस पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीस थी, नज़र में था, लेकिन वही कहा मैंने कि पेंडिंग होती गई कुछ चीज़ें, और मुझे लगा कि लगे हाथ मुझे ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये आज नहीं हुआ तो ये बहुत दिनों तक फिर से पेंडिंग हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने वही कास्टिक सोडा और गर्म पानी का सोल्यूशन बनाया और ग्लव्स पहने अपने फिर से, और इस गंदगी को मैंने निकालना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये इतना इजीली साफ होता गया, मुझे ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि कास्टिक सोडा एक बहुत ही इफेक्टिव केमिकल है जो ग्रीस को मिनटों में क्लीन कर देता है, लेकिन उसके लिए आपको वही सेफ्टी प्रिकॉशन जरूर रखने पड़ेंगे। और अच्छे से पूरा क्लीन करने के बाद और ड्राई हो जाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इस कैबिनेट के ऊपर की साइड पे फॉयल पेपर बिछा दिया, ताकि दोबारा ये एरिया कभी भी इतना डर्टी हो ही ना पाए। फॉयल पेपर की जगह पे न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं, लेकिन फॉयल पेपर का बेनिफिट ये है, इसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसकी वजह से जितनी भी ये फ्रूट फ्लाइज होती हैं, मक्खियां हैं, मच्छर हैं, वो नहीं आ पाते, तो आपकी किचन उन फ्लाइज से प्रोटेक्ट रहती है। और इसी तरह से चिमनी की ऊपर की साइड भी मैंने फॉयल पेपर बिछा दिया। आप चाहें तो सेलो टेप के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं, ताकि फैन वगैरह चलाने से ये उड़ ना जाए। वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।